जंगल की जादुई किताब। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। इस जंगल में कई जानवर रहते थे। राजा शेर, चतुर लोमड़ी, भोला हाथी, तेज खरगोश, मस्त बंदर और नन्हे नन्हे पक्षी। सब मिल जुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब बात हुई। छोटा बंदर गप्पू हर रात सपने में एक चमकती हुई किताब देखता था। वह किताब हवा में उड़ती थी और जैसे ही वह उसके पास पहुंचने की कोशिश करता, वह गायब हो जाती। गप्पू ने यह सपना अपने दोस्तों को सुनाया। खरगोश चिकू, लोमड़ी झुमरी और हाथी मोती ने कहा, यह कोई इशारा हो सकता है, चलो खोजते हैं इस जादुई किताब को। चारों दोस्त मिलकर जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवरों से मिलने गए। उन्होंने उल्लू बाबा हू से पूछा, जो बहुत विद्वान था। बाबा हू ने आंखें बंद की और बोला, अगर यह सपना 3 रात तक एक ही तरह का आया है तो जरूर कोई जादू छिपा है। हरियाली वन के उत्तर में एक पुराना पेड़ है, वहीं से शुरुआत करो। गप्पू, चिकू, झुमरी और मोती अगले ही दिन निकल पड़े उस पुराने पेड़ की ओर। रास्ते में उन्हें कई परेशानियां आईं। झाड़ियों में फंसना, कीचड़ में गिरना और यहां तक कि एक झूठे नागिन से भी सामना हुआ, जो असली नहीं बल्कि एक चालाक गिरगिट था। जब वे उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसकी जड़ें किसी रहस्य को छिपा रही हैं। झुमरी ने अपनी नुकीली नाक से वहां खोदाई शुरू की और एक चमचमाता डिब्बा निकला। उसमें एक नक्शा था। नक्शा बहुत पुराना था और उस पर लिखा था, जिसे ढूंढते हो वह तुम्हारे अंदर है, पर रास्ता पहले तुम्हारे बाहर है। 4 पत्थर, 4 दिशा, मिलाओ हिम्मत और इच्छा। अब यह चारों की समझ से बाहर था। उन्होंने मिलकर सोचा कि जंगल में 4 दिशाओं में कौन कौन सी जगहें हैं। उत्तर, गुफाओं वाला पहाड़ दक्षिण, फूलों की घाटी पूर्व, तालाबों की भूमि पश्चिम, सूखी जमीन का मैदान। सबसे पहले वे उत्तर की ओर गए। वहां एक अंधेरी गुफा थी जहां चमगादड़ों का डेरा था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर है जिस पर चंद्रमा बना था। उसे छूते ही एक पतली सी छड़ी निकली चमकती हुई। फिर वे दक्षिण की ओर फूलों की घाटी पहुंचे। वहां हर फूल एक अलग रंग का था। बीचों बीच एक सोने की मधुमक्खी बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वह बोली, रंगों को पहचानो, रास्ता पाओ। उन्होंने फूलों के रंगों को क्रम से जोड़ा, इंद्रधनुष की तरह, और एक और पत्थर मिला। पूर्व की दिशा में तालाब था। तालाब के पानी में झांकने पर उन्हें अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि एक पुस्तक दिखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ डाला, पानी हिल गया और हाथी मोती को कुछ खींचने लगा। जब उन्होंने उसे खींचा तो नीचे से एक छोटा पिटारा निकला जिसमें तीसरा पत्थर था। अंत में वे पश्चिम की सूखी जमीन पर पहुंचे। वहां गर्म हवाएं चल रही थीं, लेकिन वहां एक अकेला पेड़ था, बिल्कुल सूखा। उस पर लिखा था, धैर्य रखो, जो दिखता नहीं वही असली होता है। गप्पू ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उस पेड़ को छुआ। तभी जमीन कांपी और चौथा पत्थर बाहर आया। अब उनके पास चारों पत्थर थे। उन्होंने पुराने पेड़ के पास आकर उन पत्थरों को चारों दिशा में रखा। तभी पेड़ के बीच में से एक चमकीली सीढ़ी बाहर निकली जो जमीन के अंदर जा रही थी। सबने हिम्मत दिखाई और अंदर उतर गए। वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें हवा में तैरती एक किताब थी। वह खुद बोलने लगी, मैं हूं ज्ञान की रक्षक। मुझे वही पा सकता है जिसमें हिम्मत, समझ, मित्रता और विश्वास हो। तुम चारों में ये सब है, अब मैं तुम्हारी हूं। किताब के खुलते ही उसमें से रोशनी निकली और जंगल भर गया संगीत से। अब जो कोई भी इस किताब को पढ़ता, उसे ज्ञान, दोस्ती, सच्चाई और प्रेम की सीख मिलती। हरियाली वन अब और भी सुंदर हो गया। जानवर अब लड़ते नहीं थे। सबने मिलकर एक जंगल पाठशाला बनाई जहां यह जादुई किताब रखी गई। बच्चे, बूढ़े सब वहां सीखने जाते। गप्पू, झुमरी, चिकू और मोती अब जंगल के ज्ञान रक्षक कहलाते थे। और वो सपना, अब गप्पू हर रात वही किताब पढ़ता और दूसरों को सुनाता। उसका सपना अब एक सच्चाई बन चुका था। सीख, सपनों का पीछा करो। अगर इरादा सच्चा हो और दोस्त साथ हो तो हर रास्ता मिल ही जाता है।